सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हृदय शंकर तिवारी, मैं मनियर कस्बे का रहने वाला हूँ। सर, एक चीज़ है, चुनाव होने जा रहा है, 3 मार्च को चुनाव है। बांसडीह विधानसभा में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, बांसडीह विधानसभा में सारे प्रत्याशियों में अगर सबसे कोई योग्य व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, तो वह नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी है। अब इनसे बढ़िया, इनसे योग्य और इनसे अनुभवी तो दूसरा कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता। क्या है इनके अंदर ऐसा गुण कि उनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? इनके अंदर गुण की बात आप कर रहे हैं। जो व्यक्ति छात्र जीवन से ही सामाजिक जीवन में रहा है और लगातार विधायक होता रहा है, नेता प्रतिपक्ष है, जनता के समस्याओं के बारे में, जनता के दुख दर्द के बारे में जितना उसको अनुभव है, अभी तो आज कोई राजनीति करने के लिए आया है, वो आदमी तो शुरू से जनता के बीच में लगातार चलता रहा है, चाहे वो सिलचिलीघर विधानसभा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो बांसडीह विधानसभा का क्षेत्र रहा हो। जो व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ है, आप उस आदमी की योग्यता का कम आंकते हैं। जो व्यक्ति बीजेपी के लहर में भी जो है अपना जीत का परचम लहराया, अगर वो जनता का दिल अजीज और दिल जनप्रिय नेता नहीं होता तो उतनी भीषण भारतीय जनता पार्टी के लहर में अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाता। ये गुण है उनके अंदर? गुण है। वह आदमी पब्लिक में रहता है, जनता की बातों को सुनता है। प्राथमिकता यही है कि पब्लिक के बीच में रहते हैं। 5 साल तक लगातार जनता के समस्याओं को लेकर संघर्ष करता है, जुड़ा रहता है, मीटिंग करता है, उनकी बात सुनता है। यही तो खूबी है जो जनप्रियता का कारण है। जनता की समस्याओं को हमेशा सुनते रहते हैं। यही कारण है कि आज जनता उनको अपना जो है नेता मान रही है। तो ये बताइए, तो कह रहे हैं बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हमने किया है या कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास अभी तक जो हमने चिंतन किया है बीजेपी के नीतियों के बारे में, बीजेपी कहती तो है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी तक यही मालूम हुआ है कि इस शासन में कि पूंजीपतियों का विकास और शोषित पीड़ित जनता का सर्वनाश, उसको मिटाने का संकल्प लिया है। महंगाई, इस देश की शोषित पीड़ित मजलूम जनता को यह सरकार भिखारी समझ करके भिक्षा के तौर पर 5 किलो अन्न देती है, 10 किलो अन्न दे रही है, लेकिन उसके थाली से महंगाई के नाम पर तेल, मसाला, सब्जी, कपड़ा, दवा, ये सारी चीजों का बेतहाशा वृद्धि करके इस देश की शोषित पीड़ित मजलूम जनता को बेबस और लाचार बना दिया। यही एक कारण है कि इस देश का बेकार नौजवान आक्रोशित है, इस देश का किसान आक्रोशित है, इस देश का मजदूर आक्रोशित है। और इस आक्रोश का वो जब वह अपना व्यक्त करने की कोशिश करता है तो इस सरकार जो है अपनी दमनकारी नीतियों के तहत लाठी, डंडा और गोली चलवा करके जनता को बेबस और लाचार कर रही है। यही जनता के गुस्सा का कारण है। थैंक यू तिवारी जी, जो आपने हमें पूरी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या जानना चाहता हूँ? मेरा नाम सुरेंद्र यादव, ग्राम पकड़घट्टा खास निवासी हूँ। एक चीज़ है यादव जी, आज चुनाव होने जा रहा है, बांसडीह विधानसभा में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के नीतियों से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और राम गोविंद चौधरी को हम लोग वोट इस समय भी करने जा रहे हैं, पिछली बार भी किए थे। एक बात सामने आती है कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार होती है, प्रदेश में दंगा शुरू हो जाता है, जातीयता की लहर बढ़ जाती है, इस पर क्या कहेंगे? ये कहाँ से दंगाइयों की तो सरकार ही समय है, क्योंकि दंगा करने वाले खुद सरकार में बैठे हैं। कि कहाँ से दंगा, सरकार तो हमारी दंगा रोकती है, सरकार तो हमारी
एक मंदिर को, मस्जिद को बचा करके विदेश में लाखों मंदिर बचाने का काम करते हैं। अगर हमारे नेताजी नहीं होते तो यहाँ एक मंदिर टूटता, मस्जिद टूटती तो पाकिस्तान में लाखों मंदिर उस समय तोड़े जाते। उस समय इस तरह से हमारी सरकार काम करती है। एक आदमी की इज्जत बचा करके लाखों इज्जत बचाती है। शांति का पैगाम देती है आपकी पार्टी। सौर समाज, सौर विकास हमारी पार्टी करती है। और राम गोविंद चौधरी ऐसे नेता है कि चाहे 12 बजे रात को आप जाए या 12 बजे दिन को जाए, हमेशा आप यहाँ जाए, लखनऊ जाए, हर जगह आपको मिलेंगे, उपलब्ध रहते हैं। जनता की समस्या सुनते रहते हैं। जनता की समस्या सुनते हैं और क्षेत्र की समस्या सुनते हैं। गांव में हर पुरवा जाइए, गली मोहल्ला जाइए, जितने सड़क का जाल बिछा दिया है उन्होंने। कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे किसी गांव में काम हो रहा है। हमारा गांव नदी कटान से पीड़ित है, वहाँ पर करोड़ों का टेंडर पास करा करके और ठोकर बनवाने का काम उन्होंने किया। इस समय विधानसभा में उठा करके हम लोगों के गांव बचाने के काम हो। विकास पुरुष है। विकास पुरुष। थैंक यू। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव, कटरघट्टा खास। आप एक नौजवान हैं जी। और नौजवान जहाँ मुड़ते हैं वहाँ नदी की धारा की तरह जो है लोग मुड़ जाते हैं। और चुनाव होने जा रहा है। बांसडीह विधानसभा में किसको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, नौजवान इस बार बांसडीह नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे अधिक पीड़ित नौजवान हुए हैं बेरोजगारी के लेकर। और ये सरकार सबसे अधिक लाठी बजाई है बेरोजगारों को। तो इस बार पूरा नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ है और राम गोविंद चौधरी यहाँ भारी मतों से, इस बार बहुत भारी मतों से इस बार चुनाव जीत रहे हैं। नौजवान उनके साथ है, एकदम नौजवान साथ है। हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग उनके साथ, हर जाति धर्म सब उनके साथ है।